और जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए तो और इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जाता है 2020 में, 18 में, 17 में, 16 में, 15 में, 13 में, 11 में, इन सभी ईयर्स में ये 5 नंबर में पूछा गया। लेकिन 2022 में ये अभी जो पूछा गया था वो 2 नंबर में सिर्फ ओम का नियम कहा था लिखने के लिए। लेकिन ओम का नियम और इसका जो सत्यापन होता है वो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, अब पिछले कुछ सालों से ये नहीं पूछा गया है, इसीलिए हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 5 नंबर में नहीं भी पूछा जाएगा तो फिर भी 2 नंबर में भी ये जरूर पूछ लेगा, सिर्फ ओम का नियम। अगर इसका सत्यापन पूछेगा तो इसका सत्यापन को भी आपको लिखना है। ठीक है, बिल्कुल हल्का है, कुछ हार्ड नहीं है। बस मैं अभी जो है सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। आप ऑलरेडी अपने ट्यूशन में या फिर कोचिंग में या ऑनलाइन कहीं भी आप इस चीज़ को पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो देख लीजिए। सबसे पहले ओम का नियम में आप क्या लिखिएगा, तो कोई भी सुचालक तार है, ठीक है, या फिर चालक पदार्थ है, उसमें जब करंट प्रवाह होगा तो उसमें जो उपस्थित विभवांतर होगा वो विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम विभवांतर बढ़ाएंगे, विभवांतर मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो विद्युत धारा उसमें जो प्रवाहित होगा उसका भी मान बढ़ेगा। अगर विभवांतर घटाएंगे, वोल्टेज घटाएंगे, तो विद्युत धारा का मान भी क्या होगा, कम होगा, यानी कि घटेगा। अनुपाती का इसमें अर्थ यही मतलब हो गया कि वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो विद्युत धारा भी बढ़ेगा, वोल्टेज अगर घटाएंगे तो विद्युत धारा का मान भी घटेगा। तो इसका परिभाषा देख लीजिए। स्थिर ताप पर, यानी कि कोई भी ताप में चेंज, यानी भौतिक अवस्था में कोई भी चीज़ हमें चेंज नहीं करना है। हालांकि ये लिखो या नहीं लिखो, बस इतना याद रखना है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। तो ये ओम का नियम है। तो देख लीजिए, स्थिर ताप पर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के बीच विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। क्या बताया मैंने कि स्थिर ताप पर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपात होता है, और यही क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए पहले कि आपको एक परिपथ बना लेना है और इसमें V वोल्ट का बैटरी लगा देना है, जिसके कारण I एम्पियर का इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अब यहाँ एमीटर है जो क्या बोलते हैं इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं, और यहाँ वोल्ट मीटर है जो समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे विद्युत परिपथ आपको बना लेना है और इसमें समझा देना है। और इसके परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या था कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक के बीच विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है, अर्थात V जो है ये समानुपाती होगा किसके, I के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये समानुपाती, यानी प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो इक्वल का साइन देके R हम क्या करते हैं इसके बदले में एक कांस्टेंट ले लेते हैं, यानी कि नियतांक ले लेते हैं, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो V समानुपाती I लिख के आपको ये फार्मूला लिख देना है, यानी V बराबर IR, और यहाँ से I बराबर V बटा R भी लिख सकते हैं। तो आप ये लिखिए या ना लिखिए, बस ये 2 पॉइंट लिख देना है आपको, और ब्रैकेट में लिख देना है जहाँ R एक क्या है, नियतांक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। अब ये प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसा मात्रक क्या है, इसका क्या काम है, ये सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना है V क्या है, विभवांतर, I क्या है, विद्युत धारा, यानी कि परिभाषा लिखना है आपको, और उसके बाद ये लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करिएगा, तो देखिए आप प्रयोग करिएगा, इसका सत्यापन में आपको क्या करना है वो समझिए। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा कि माना कि हमने V वोल्ट की बैटरी को परिपथ से जोड़ दिया। अभी यहाँ पे बताया था मैंने कि ये परिपथ है और उसमें V वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जिसके कारण परिपथ में I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है, अब परिपथ में प्रवाहित धारा को अमीटर से तथा विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाएगा। तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या था, विद्युत धारा विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I, यही था। यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि कुछ वोल्ट का बैटरी लेंगे और उसमें देखेंगे कि कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, यानी कि बैटरी को बढ़ाएंगे, तो उसमें विद्युत धारा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले एक डायग्राम बना लेंगे। कैसे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम कर लेते हैं एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ V दे देते हैं ऊपर में और नीचे में I दे देते हैं। अब देखिए, अगर 2 वोल्ट का बैटरी ले रहे हैं तो इसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा होगा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और अगर हम 4 वोल्ट का बैटरी ले रहे हैं तो इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित होगा वो कितना होगा, 2 होगा। इसी तरह 6 वोल्ट का बैटरी लेंगे तो विद्युत धारा का मान कितना होगा, 3 एम्पियर का होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि बैटरी को बढ़ा रहे हैं, यानी वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तो विद्युत धारा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन अनुपात सेम रहेगा। देखा जाए तो 2/1 भाग देंगे 2 आएगा, 4/2 भाग देंगे 2 आएगा, 6/3 भाग देंगे 2 होगा। मान उतना ही होगा, बस यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि विभवांतर बढ़ रहा है तो विद्युत धारा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को बस यहाँ पे लिख के समझा देना है, कुछ हार्ड नहीं है। देखिए जो चीज़ यहाँ डायग्राम में वही चीज़ लिखना है। देखिए तो अब फिर से हमने परिपथ में 2 वोल्ट का बैटरी लगाया तो 1 एम्पियर की धारा प्राप्त हुआ। 2 वोल्ट का बैटरी लगाया तो कितना यहाँ पे धारा प्राप्त हुआ, 1 एम्पियर का। इसी तरह 4 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे तो कितना एम्पियर का धारा प्राप्त होगा, 2 एम्पियर का। इसी तरह 6 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे तो कितना एम्पियर का धारा प्राप्त होगा, 3 एम्पियर का। तो यही चीज हमने लिख दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राफ पर दर्शाएंगे, और ग्राफ पे दर्शाने पर हमें ये देखना है कि इसका जो ग्राफ का रेखा होगा वो बिल्कुल सीधा होगा कि नहीं। अगर सीधा होगा तो ओम का नियम बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ दर्शाएंगे। ग्राफ ऐसे आपको बना लेना है और इधर नीचे विद्युत धारा दर्शा दीजिए, ऊपर में विभवांतर, या फिर विद्युत धारा ऊपर और इस साइड में मतलब जो एक्स एक्सिस में है वो विभवांतर, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ विद्युत धारा दर्शा दिया है और इधर विभवांतर दर्शा दिया है और उसके बाद नंबरिंग डाल दिया है। आप देखिए यहाँ पे डायग्राम में क्या था, विभवांतर 2 तो विद्युत धारा कितना, 1 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, विभवांतर 2 और विद्युत धारा 1 इस पे मिला दिया है। फिर दूसरा देखिए, विभवांतर कितना है, 4, तो विद्युत धारा कितना है, 2 एम्पियर। विभवांतर 4 है तो विद्युत धारा कितना है, 2 एम्पियर। सॉरी, ये जो डॉट है ये यहाँ से होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे कि विभवांतर 6 है तो विद्युत धारा का मान 3 एम्पियर। विभवांतर 6 लिया है, विद्युत धारा का मान 3 एम्पियर। ये यहाँ से होगा, थोड़ा सा हो गया है यहाँ पे डिस्प्रिंट, तो यहाँ हो गया। ठीक है, और जब इसको हम मिलाएंगे तो देख लीजिए एक सीधी रेखा में मिलेगा, एक सीधा रेखा में।
ठीक है। और यहाँ ऑलरेडी बन रखा है, थोड़ा सा डिसमिस हो गया, लेकिन एक रेखा में ये खींचा गया। तो यहाँ पे आप हमको लिख देना है, इसे आप लिखिए या ना लिखिए, इससे पहले लिखा हुआ है वही चीज लिखा गया है, ठीक है। तो अब हम इसे ग्राफ पर दर्शाएंगे, ठीक है। इसको छोड़ देना है, वो जो पीछे लिखा गया है वही लिखा गया है, यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो अब हम इसे ग्राफ पे दर्शाएंगे, और ग्राफ पे हमने दर्शाया तो हमें एक सीधा रेखा प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हमें ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त हुई, इसलिए ये साबित होता है कि परिपथ में विभवांतर जो है विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है। बस इतना आपको लिख देना है तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और ये बिल्कुल हल्का है, बच्चे लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसका ओम का नियम लिख देते हैं, लेकिन इसका सत्यापन को नहीं समझाते हैं। तो आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में इसे मैंने समझा दिया है, आप इसे अच्छी तरह से 1-2 बार देखिए, रिवीजन आपका हो जाएगा, और इसका PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है।